देखो भाई, यूपी में कुछ लोगों ने ऐसा आम जनमानस का ब्रेन वॉश किया है कि भ्रम फैला दिया है उनके बीच में कि बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ कि यहाँ पे जो उनकी विचारधारा है वो बदल चुकी है। तो कल कल की ही बात है, अभी बिहार में जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे बीजेपी चुनाव जीती है। तो वो लोग 4 से 10 लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे अपना पूरा चर्चा पर चर्चा कर रहे थे। तो वहाँ पे मैं, एक यादव जी की दुकान थी तो वहीं पे मैं सामान लेने गया था। तो मैं सामान ले रहा था तो वो यादव जी मतलब ऐसा उन लोगों के भी माहौल बना रहे थे कि कह रहे थे कि कुछ दिन में यहाँ पे भी नेपाल से नेपाल की तरह यहाँ पर भी दंगे होंगे, यहाँ पे भी तख्तापलट होगा, उससे भी भयानक होगा यहाँ पे। तो हम फिर वहाँ पे हमने थोड़ा देर रुके और हम फिर वहाँ पे देखे। तो वो जो यादव जी कह रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि तो हम वहाँ उनसे बोले कि भाई देखो, यहाँ अपने भारत में यहाँ कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, और ख़ास करके यूपी में। तो वो कह रहे थे कि बहुत बेरोज़गारी हो गई है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं किसी को। तो मैं भाई उनसे ये बोला कि भाई नौकरी कहाँ नहीं मिल रही है, कि किसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो कह रहे हैं भाई कहाँ मिल रही है, किसी को जो कितना भी पढ़ लिख ले रहा है, जो बीटेक कर ले रहा है, एमटेक कर ले रहा है, वो आके सफाई कर्मी की नौकरी फॉर्म फिलअप कर रहा है। तो मैंने फिर उनको समझाया कि देखिए, जो तैयारी कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका यही मोटिव होता है कि मैं आगे तैयारी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मुझे छोटी बड़ी कोई भी नौकरी जो भी मिल जाए, तो एग्जैक्ट कम से कम मेरा जो स्टडी का खर्चा है वो तो कम से कम थोड़ा बहुत निकलने लगे, मैं घर से डिपेंडेंट ना रहूँ, मैं खुद पे डिपेंड हो जाऊँ। तो ये चीज़ें थी, तो मैं उनको समझाया। तो फिर वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कि कोई बच्चा एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है उसको 1 करोड़ लग रहा है। मैं भाई उनसे बोला 1 करोड़ कहाँ लग रहा है भाई। तो मैंने कहा उनसे कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आपके पास काबिलियत है तो आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। तो उनको मैंने बताया। फिर वो कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी हमारे एक जानने वाले हैं उनको 1 करोड़ लगा। तो मैंने उनसे बोला भाई देखो, अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, आप नीट क्वालिफाई करो, नीट क्वालिफाई करने के बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। तो जो कॉलेज आपको मिलेगा तो फिर उसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारे हिसाब से 1 लाख रुपए या फिर ऐसे कुछ है, उससे ज़्यादा तो वहाँ पे फीस लगती नहीं है। तो फिर यही सब था। तो फिर वो आ गए कि नहीं ऐसा नहीं है। मैं फिर उनको पूरा उसका जो कहे कि ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ कोई क्षेत्र में गांव में कोई हुआ है। तो मैंने बोला मेरे चाचा ही एमबीबीएस डॉक्टर लखनऊ पीजीआई में हुए हैं। तो वो कह रहे थे कि कम से कम तो 30-35 लाख लगा होगा। हमने कहा देखिए, 30-35 लाख रुपए वहाँ फीस नहीं लगती है, और 30-35 लाख लगता भी नहीं है। 8 से 10 लाख में पूरा कंप्लीट हो जाएगा 5 साल का। अगर आप डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो ये तो गलत बात है। फिर हमने उनको अपने तरीके से समझाया, फिर बताया। तो वहाँ पे जो और सब लोग थे, तो फिर वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई मिडिल क्लास वालों का कैसे, मिडिल क्लास वाले कैसे तैयारी करें जिसके पास 8-10 लाख भी ना हो। तो हमने बोला कि कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप एमबीबीएस और नीट की ही तैयारी करें। आपका जितना बजट है उस लेवल से आप उस जगह पे तैयारी करें। जैसे मैं खुद भी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास एमबीबीएस करने की बजट नहीं था, तो भाई मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसे ही फिर यहाँ पे सबकी मानसिकताओं बदलती जा रही हैं। तो ख़ास करके ये जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, तो उनके विचारधारा को तो भाई मैं नहीं चेंज कर सकता। लेकिन मैंने अपना वहाँ पे जो हमारा विचार था वो व्यक्ति किया उन लोगों के सामने, और उनको समझाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ रहा है उसको नौकरियाँ मिल रही हैं। और नौकरी निकल कहाँ नहीं रही है। अभी 60,000 यूपी पुलिस की ज्वाइनिंग हुई है, उसके बाद 20,000 आने वाली है। यूपीएसआई की वैकेंसी यूपी में चल ही रही है। एसएससी अपना कैलेंडर हर साल जारी कर रहे हैं, हर साल जो नौकरियां दे ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, रेलवे नौकरी दे ही रहा है, एनटीपीसी निकली, ग्रुप डी निकली, एलपी निकली है, सबका तो हो रहा है। ग्रेजुएट लेवल निकली, उसके बाद 10+2 वाला निकले। तो सबका जो हो रहा है वो
सब कुछ सही हो रहा है। बस ये है कि अब जो सरकार की बुराई ही करना चाहता है भाई, उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उनको अपने लहजे में समझाया कि देखिए, जो पढ़ रहा है उसको डिमोटिवेट मत करिए, चार लोगों को और आप उनके खिलाफ में मत करिए कि वो खुद से ही अंदर अंदर से ही पढ़ने की उनकी जो इच्छा है, वो इच्छा शक्ति है, वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल में जो आस पास पड़ोस या फिर गाँव देश के लोग होते हैं या फिर जो भी हैं, वो लोग चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें, तो वो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं और अक्सर ऐसा ही होता है। तो आप अगर हमारे विचार से सहमत हैं तो बताएं कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है किसी को। हमारे हिसाब से भाई सबको नौकरियां मिल रही हैं जो पढ़ाई कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथी जो पार्टनर रहता था उसका भी सिलेक्शन अभी एसएससी में हुआ है। वो इस समय रक्षा मंत्रालय, वहाँ पे संचार मंत्रालय दिल्ली में जॉब कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ ना कि जो तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है, जो तैयारी नहीं कर रहा है उसका सिलेक्शन भाई कहाँ से होगा। और आधी अधूरी तैयारी से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको पूरा गंभीरता से पढ़ाई करनी है, पूरे डेडिकेशन से पढ़ाई करनी है, तब आपका सिलेक्शन होता है। ये नहीं कि आप 1 महीने तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद पता चला आप 2 महीने घूम रहे हैं, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। आपको फुल डेडिकेशन से पढ़ाई करनी है, तभी सिलेक्शन होगा। तो किसी के बहकावे में ना आए, जो है खुद से देखें, पढ़ाई करें, लिखाई करें, अपना कहीं सेटल हो जाएं, वो सही है। लेकिन किसी की बहकावे में आके ये राजनीति वगैरह में ना फंसें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें।